हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और शुरू करते हैं इसको। तो जिस तरह पहला श्लोक था, पहले तीन श्लोक भागवत के, ये इसका मंगलाचरण है। तो कल वाले श्लोक में भगवान की महिमा थी, भगवान की कैरेक्टरिस्टिक विशेषता वगैरह थी, पहला श्लोक थे। तो ये दूसरा श्लोक है, इसमें भगवान भागवत का महिमा बता रहे हैं कि कौन भागवत को, किस भागवत किस प्रकार का ग्रंथ है, उसकी क्या विशेषता है। कल वाले में भगवान का महिमा था, आज वाले में भागवत का विशेषता है। तो जस्ट एक मिनट। ओके। तो ये है, धर्म प्रोज्झित केतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। ये श्लोक भी जिस छंद में है, पहला वाला श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों एक ही छंद में है, थोड़े बड़े बड़ा छंद है, तो गा भी सकते हैं। धर्म प्रोज्झित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र शस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। तो ये श्लोक में, कल हमने पहला पढ़ा था, आज दूसरा पढ़ेंगे। इसमें भागवत की महिमा है। तो धर्म प्रोज्झित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। तो इसमें कौन सा धर्म नहीं है? बोले धर्म प्रोज्झित केतव धर्म, जो केतव धर्म है। केतव धर्म मतलब, तो इसमें पहले शुरुआत में धर्म प्रोज्झित, प्रोज्झित मतलब रिजेक्ट कर दिया। कौन सा धर्म रिजेक्ट किया? केतव धर्म। केतव धर्म मतलब जो धर्म सही नहीं है, सकाम विचारधारा से प्रच्छन्न है, भौतिक इच्छाओं से लेके कोई धर्म है। जिस तरह भगवान ने भी गीता में बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। कौन से धर्मों को त्यागने के लिए बोल रहे हैं? केतव धर्म, जो भौतिक धर्म है, जो सकाम कर्म से विचार से प्रच्छन्न है। तो इसमें यहाँ भी शुरुआत में, भागवत के शुरुआत में बताया, धर्म प्रोज्झित केतवत्र, जो सकाम विचारधारा से प्रभावित जो धर्म है, उसको उसको त्याग दो, उसको रिजेक्ट कर दो। प्रोज्झित, उसको अस्वीकार कर दो। क्योंकि भागवत परमो निर्मत सराणाम सताम। और तो भागवत की कौन सा धर्म बता रहा है? भागवत किसके बारे में बता रहा है? परम। तो भागवत हमें परम धर्म के बारे में बता रहा है, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो भागवत जो ग्रंथ हमें जो ज्ञान देगा, जिस धर्म के बारे में बताया, ये सर्वोच्च सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन कर रहा है, भागवत धर्म। और पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वालों भक्त के लिए बुद्धगाम है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम मतलब, निर्मत्सर मतलब जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। हृदय में ईर्ष्या नहीं है तो उसको बोलते हैं मत्सरता, मतलब होता है ईर्ष्या, एनवी। निर्मत्सर मतलब बिना ईर्ष्या से रहित, ईर्ष्या नहीं होना। तो निर्मत्सराणाम सताम मतलब जो भक्त हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, जिनके हृदय शुद्ध है, वो इस भागवत को समझ पाएंगे अच्छे से। उनके लिए ये बोधगम्य है। हृदय में ईर्ष्या है, काम है, लोभ है, फिर सोचे भागवत का ज्ञान भी हृदय में पहुंचेगा, तो उतना हम उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
और भागवत क्या है? ये सर्वोच्च सच वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सभी के कल्याण के लिए है। तो भागवत हमें कौन सा ज्ञान दे रहा है? परम ज्ञान दे रहा है, शुद्ध, सबसे सर्वोच्च सत्य वास्तविक वाला ज्ञान दे रहा है। क्योंकि कल वाले श्लोक में बताया था कि सत्यम परम धीर नहीं, मैं परम सत्य को ध्यान लगाता हूँ। वो कौन है? कृष्ण है। और उनके बारे में ज्ञान कौन दे रहा है? श्रीमद् भागवत दे रहा है। और वो माया से पृथक है, माया नहीं है, माया के विपरीत है। तो माया है, वास्तविकता नहीं है, और ये परम सत्य है, ये वास्तविकता है। और क्या है? सभी के कल्याण के लिए है। जो भागवत धर्म है, जो भागवत का ज्ञान है, ये सबके कल्याण के लिए। और कौन सा कल्याण होगा? परम कल्याण के लिए। सबसे बड़ा कल्याण होगा इस भागवत को ग्रहण करने। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाले। और तीन प्रकार के जो संताप है, जो दुख है जीवन में, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदेविक क्लेश, उसको वो नष्ट कर देगा। क्या? भागवत धर्म। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो ये जो भागवत है, तो व्यासदेव द्वारा लिखा, कब लिखा? अपनी परिपक्व अवस्था में, कल भी हमने चर्चा किया था। और ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। केवल हम भागवत को ही रोज पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे जीवन भर, इसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, पर्याप्त है। जीवन का परम लक्ष्य इससे मिल जाएगा। अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संसार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम भागवत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे, हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाएंगे। तो ये, क्योंकि ये भगवान ही है, जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। इस भगवान ही है एक तरीके से। तो इसको पढ़ेंगे तो भगवान अपने आप हृदय में आएंगे, मैनिफेस्टो में। पहले 2 घंटे पढ़ेंगे, भगवान के चरण कमल का आश्रय मिलेगा। इस तरह इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका भी तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कल के वाले से थोड़ा छोटा होगा। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन में मोक्ष। तो धर्म के 4 जो विषय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो धर्म के जो मूल विषय है, और आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये खाना, सोना, रहना, यही अगर जीवन का लक्ष्य है, तो ये तो पशु भी करते हैं। पशु भी उस तरह करे, तो मनुष्य अगर केवल खाने सोने में ही रहेगा, तो पशु के समान है। लेकिन धर्म है, उसे श्रेष्ठ बनाता है पशु से। तो धर्म अगर नहीं है मनुष्य के जीवन में, तो उसका जीवन पशु के समान है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम देखते हैं, प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति धर्म को पालन कर रहा है। हो सकता है वो धर्म की अलग अलग कैटेगरी समझ नहीं पा रहा है। कहीं देखेंगे जंगलों में आदि मानव की तरह लोग रह रहे हैं, लेकिन वो भी किसी किसी को मानते हैं, पेड़ पौधे को मानते हैं, नदी को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, कोई शक्ति में विश्वास करते हैं, किसी को पूजा करते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये धर्म हर जगह है मानव सब। और इसका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार है, भगवान के साथ संबंध को बताना है। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हर जगह इंद्रिय तृप्ति के लिए स्पर्धा चल रही है, सारे देशों में, अलग अलग जगह, कंपनी में।
इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। यदि यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त होते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। सभी लोग के पास बहुत धन है, समस्या नहीं है जीवन में, तो धर्म में ज्यादा रुचि नहीं लेते। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घर की ओर है। तो दुकानें, मॉल्स, सिनेमा घर, इसमें बहुत भीड़ रहेगी। दुकानों में, मार्केट में जाएंगे, अभी बड़े बड़े मार्केट में जाएंगे, बहुत लोग हैं। डीवी मॉल में जाएंगे, कितने लोग हैं। मंदिर में जाएंगे, खाली है। कल हम परसों एक जगह कीर्तन किया था सुबह सुबह, उससे पहले शाम को हम उस कॉलोनी के एक मंदिर में गए थे, पुजारी से मिले। कितने लोग आते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी है। बोले मुश्किल से 20 लोग आते हैं दिन में, 10 20 15 लोग, 20 लोग। तो क्यों नहीं आते, बड़े बड़े घर हैं सबके, बड़े बड़े घर, बहुत बड़ी कॉलोनी है, कवर्ड कैंपस है। बोले सब बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं घर में, कैसे आएंगे, चल के आएंगे कैसे। तो घरों में रहते हैं सब बूढ़े बूढ़े लोग। और जब बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ा दिया माता पिता ने, सब विदेश चले गए। तो बच्चे लोग विदेश में हैं या बड़े बड़े शहरों में हैं, और माता पिता घरों में हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, तो वो आते नहीं हैं। बच्चे लोग कभी कभी रेयरली घर आते हैं, चले जाते हैं। तो घर मंदिर खाली है। तो ये बच्चे लोग जो विदेश में गए, ये सब कहाँ जाते हैं? ये फैक्ट्री में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, सिनेमा घर में जा रहे हैं, वहां पे भीड़ लगा के रखी है। तो वहां भीड़ है, और यहाँ घर के पास में जो मंदिर है कॉलोनी में, उधर कोई नहीं जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। तो धर्म, तो कुछ लोग धर्म कर रहे हैं अर्थ के लिए, अर्थ कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति से जब दूर जाते हैं तो उससे दूर जाना चाहते हैं। एक दृष्टि से देखा ना कि सब इंद्रिय तृप्ति ही है। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोग धर्म को नियंत्रण करने के लिए ये इस तरह 4 नियम बना दिए। लेकिन श्रीमद् भागवत उससे भी परे है, मोक्ष से भी परे है, इन चारों से ऊपर है। तो ये किस प्रकार का साहित्य है? यह नित्य, हाँ, नित्य दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त इसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी इस व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। तो बाकी लोग स्पर्धा कर रहे हैं अलग अलग चीजों में। तो हमें उनसे स्पर्धा नहीं करना है इंद्रिय तृप्ति में। वो कोई बगल वाला अच्छा कार लेके आ गए, हम भी सोचे नहीं नहीं, मेरा भी बहुत बढ़िया कार होना चाहिए। या उसके पास, उसने अच्छा घर बना लिया, हम उसके बगल में रह रहे हैं, तो हमारे भी इच्छा हुई, हमें उससे ईर्ष्या होने लगी, मेरा भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, जबरदस्ती लोन लेके कार खरीदेंगे, जबरदस्ती लोन लेके दिखाने के लिए बड़ा घर बनाएंगे। तो ये इंद्रिय तृप्ति की स्पर्धा से हमें दूर रहना चाहिए। हमें स्पर्धा करना है तो किस लिए करना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्पर्धा करना चाहिए। मैं कौन मंगल आरती में जल्दी जाएगा, कौन ज्यादा जप करेगा, कौन भागवत पहले पढ़ेगा। तो इस तरह आध्यात्मिक स्पर्धा हमें करनी चाहिए, आध्यात्मिक स्पर्धा में आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। इससे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं।
भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान के भक्तों का क्या विशेषता है? भौतिक ईर्ष्या देश से रहित है। भौतिक ईर्ष्या ईर्ष्या या द्वेष से रहित होते हैं, क्योंकि और सबका कल्याण चाहते हैं। बाकी लोग किसका कल्याण चाहते हैं? अपना कल्याण चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग का स्वभाव होता है सबका कल्याण हो। इश- विश्वस्तु स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, इस प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। वो बोल रहे हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, पूरे विश्व का कल्याण हो। है ना, इस तरह अलग अलग मंदिरों में जय ध्वनि आती है, उसमें बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो। तो ये एक आध्यात्मिक भक्तों का स्वभाव है। वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति है, अपना कल्याण चाहते हैं, मेरा कल्याण हो। वे ईश्वर के केंद्र को मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि इसमें तानाशाह के पद पद के लिए भी स्पर्धा चलती है। हर चीज के लिए स्पर्धा चला है। किसकी ज्यादा सीट लगेगी, कौन कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन सांसद बनेगा, सबके लिए स्पर्धा चल रही है। किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए भी स्पर्धा है। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, सबके लिए स्पर्धा है। स्पर्धा के लिए एग्जाम देना पड़ता है। वेदों की दृष्टि से अन्य समाजन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं को पूजा करना। तीसरा है परम सत्य और तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्तम नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, जिसके ऊपर भी है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार रूप के स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड के विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। तो भागवत का ज्ञान, जो वेदों के अलग अलग सेक्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, और कर्म कांड ज्ञान से ऊपर श्रेष्ठ है उपासना कांड। फिर उपासना कांड से ऊपर में ये आता है भागवत का ज्ञान। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग की जाने की स्पर्धा चलती है। कर्म कांड में क्या होता है? ये करो इससे ये मिलेगा, ये करो स्वर्ग जाने को मिलेगा, ये करो धन मिल जाएंगे, ये करो राजा बन जाओगे। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। तो ज्ञान कांड, उपासना कांड, और कर्म कांड, इन सब में भी आपस में स्पर्धा चल रही है। भागवत का ज्ञान उससे परे है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य ईश्वर तथा अन्य सारे उद्भाषण शक्ति के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व के अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र से के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आता है, तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट है: मन तथा शरीर से उत्पन्न कष्ट, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख, जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति
तो उनके नित्य ध्यास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों को स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य ध्यास रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो तीन प्रकार के ताप हैं: आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। और भागवत हमें तीनों प्रकार के तापों से ऊपर उठा देता है। भागवत का ज्ञान तीनों प्रकार के दुख कष्ट नहीं रहता है। भागवत का ज्ञान जब हृदय में आ जाएगा, तो कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत कष्ट में है बाहरी रूप से, बाहरी दृष्टि से, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं होगा। हो सकता है बहुत गरीब है, कुछ नहीं, खाने का नहीं है, उसके पास रहने का जगह नहीं है, लेकिन अगर उसको भागवत का ज्ञान है तो वो बहुत सुखी है। भिखारी से भिखारी होके भी वो व्यक्ति सुखी हो सकता है, अगर उसे भगवान का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान नहीं है, व्यक्ति दुनिया का सबसे करोड़पति होने के बाद भी बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि उसके भगवत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान नहीं। सही प्रकट श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकते। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता है, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई है जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है, उनमें सारे देवता इस तरह शरीर के विभिन्न अंग हैं। परमेश्वर फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्माण पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। तो भागवत कैसे ज्ञान आएगा? भागवत का श्रवण करना है, सुनना है, बस पढ़ना है, सुनना है। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषा। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो किसी को भागवत सुनने में अगर रुचि है, इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि जिसको भागवत सुनने में रुचि नहीं है वो बहुत कम भाग्यशाली है। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो वे सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के सर्व व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत के सुनने के योग्य बन पाता है। कोई भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है, समय निकाल पा रहा है, तो मतलब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। हम समय निकाल रहे हैं थोड़ा इस तरह भागवत पढ़ने का, मतलब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं, और दूसरा भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोल सकता है कि नहीं, मेरा दुर्भाग्य है, तो भागवत पढ़ेगा तो उसको सौभाग्यशाली बन जाएगा, क्योंकि भागवत पढ़ने वाला सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो किसी व्यक्ति का कितना ही दुर्भाग्य क्यों ना हो, अगर वो भागवत पढ़ेगा तो उसका वहीं से उसका सौभाग्य शुरू हो जाएगा। हाँ, मुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परम हंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो भागवत हमें कहाँ तक ले जाता है? परम हंस पद तक। ये तीसरा श्लोक है इसका, ये भी भागवत की महिमा है। ये तीन श्लोक भागवत की महिमा है।
निगम कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो इसमें भी भागवत की महिमा है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो ये श्रीमद् भागवत किसके समान है? वैदिक साहित्य, जितना भी निगम, सारे सारे जो वैदिक ज्ञान है उसको एक वृक्ष से तुलना किया। सारे वैदिक ज्ञान की तुलना एक वृक्ष से करी। और श्रीमद् भागवत क्या है? उस वृक्ष का फल है। कौन सा फल? गलितम फलम, पका हुआ फल। शुक मुखाद अमृत द्रव संत, शुकदेव गोस्वामी जो तोते हैं, तो शुक मुखाद, कोई वृक्ष के फल को तोता जब टच करता है और मीठा हो जाता है। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी के मुख से आने के कारण श्रीमद् भागवत और अमृतमय हो गया है। इसलिए बोल रहे हैं पीबत भागवत रसामालय। तो ये भागवत का इतना है, इतना अच्छा, आपको एक रस कोई लाके दे रहा है, अमृत के समान है, आपको भूख लगी है तो पिए जाओ उसको। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो। ऐसे तो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ेंगे, साल में 7 दिन बस सुनेंगे। रोज पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेव्य। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो ये बोल रहे हैं कि हे विज्ञ भावुक जनों, सब वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के पके फल को चखो तो। एक बार चखेंगे तो टेस्ट मिलेगा, फिर बार बार जाएंगे, बार बार चखने का प्रयास करेंगे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, इसलिए और भी टेस्टी है और अमृत रस युक्त है। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है। सारे वैदिक ज्ञान का परिपक्व मतलब नवनीत है, मतलब सार है, मक्खन है, दूध का सार निकल के आता है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए गेय सारी बातें पाई जाती है। उसमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सक, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विश्व से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत और जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। ऐसा नहीं भक्ति भक्ति है, तो सारे जो ज्ञान जो समाज के लिए, राजनीता के लिए, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सक, सारा ज्ञान का सार भागवत के अंदर है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक उठाया जा सकता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भागवत समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक है। इन इंद्रिय सुखों को परिभाषित रूप से रस कहा जाता है। इससे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। इस तरह 12 रस है। तो ये तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे और डिटेल में ये श्लोक को भी और अच्छे से समझेंगे, महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये श्लोक और इसके बाद कल से फिर पूरा स्टोरी शुरू हो जाएगी, स्टोरी लाइन। इस नेमिषारण्य में ऋषि एक साथ आते हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, और फिर सुत गोस्वामी को इनवाइट करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो कल से भागवत छोटे छोटे श्लोक आ जाएंगे, छोटे छोटे परपोर्ट, और स्टोरी की तरह आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।